लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह ने आज लखनऊ स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता करी और कहा कि ईवीएम से जिस तरह से चुनाव नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के हताशा नजर आ रही है। कहा कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए। बात करी जाए इंडिया गठबंधन को लेकर भी कहा कि कम से कम हमको उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें मिले कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जब हम लोगों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की अभी आगे और बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ओवैसी ने कल बहराइच में एक बहुत बड़ी रैली करके माहौल ही कहीं ना कहीं अलग बना दिया गया है। उस पर जब पूछा तो कहा कि अगर ओवैसी इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहते हैं उस पर चर्चा होगी और तब निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के जैसे जैसे चुनाव के नजदीक समय आ रहा है, कहीं ना कहीं वातावरण या माहौल कह ले पूरी तरह से चुनावी। इंडिया अलायंस की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बैठक जो है दिल्ली में हुई 8 जून को, जिसमें लोकदल एक गठबंधन के इंडिया अलायंस के रूप में शामिल था और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी और लोकदल 2 पार्टी इंडिया अलायंस में लोकसभा में भी थी और आज भी। तो काफ़ी मुद्दे तो आप लोगों के सामने आए कि SIR का मुद्दा, जैसा इंडिया अलायंस ने अपना जारी किया प्रेस नोट के SIR के मुद्दे पर आगे चीफ जस्टिस को पत्र लिखा जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, और ऐसे 5 मुद्दे तो उन्होंने दिए। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस मीटिंग में रहा और मीटिंग के पन्नी अन्नी ना हिलाओ भाई, इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह का चुनाव इस देश में चल रहा है, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो और चाहे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, हमें मुख्य लड़ाई लड़नी है आज उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में कि किस तरह से हम ईवीएम पे कहीं ना कहीं पूरी तरह छेड़छाड़ और पूरी तरह, जैसे अभी बंगाल में तो जला भी दी गई, तो पूरी तरह इस देश के इंडिया अलायंस को पूरा तरह शक है कि देश में जो कुछ हो रहा है लोकतंत्र में, ये ईवीएम की छेड़छाड़ हो रही है, ईवीएम में सेटिंग करके चुनाव जीते जा रहे हैं। और जब तक बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होगा, जब तक चुनाव बैलेट पेपर पर ना हो या अगर ईवीएम के बाद में वीवीपैट की सारी पर्चियाँ ना गिनी जाएँ, तब तक इस देश में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। और उसको लेकर, उस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, इंडिया अलायंस पूरी तरह इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर भी उतरेगा, आंदोलन भी करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव बैलेट पेपर पर करा करने की पूरी कोशिश रहेगी और बैलेट पेपर पर हो जाए वीवीपैट की सारी पर्ची गिनी जाए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, चुनाव के बाद हमने भी कहा ममता जी से कि ममता जी आप 5 वीवीपैट की पर्ची गिनवा लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ममता जी ने कहा कि कैसे कर लें, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक सब तरफ कर चुके, कहीं वीवीपैट की पर्ची गिनी नहीं जाती, जो मशीन गिन देती है सिर्फ वही चल रहा है। तो पूरा का पूरा लोकतंत्र आज पूरी तरह कैप्चर्ड है चुनाव आयोग पर। जिस तरह 2-1 से उनका चुनाव होने लगा, चीफ जस्टिस को हटा दिया गया, लोकतंत्र कहीं ना कहीं भयंकर खतरे में है और इस लोकतंत्र को बचाने का काम ही इंडिया अलायंस कर रहा है। तो एक महत्वपूर्ण तो विषय ये है कि आने वाले समय में इंडिया अलायंस पूरी तरह कोशिश करेगा कि ईवीएम के लिए सड़कों पर उतरेगा, कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, मुख्य मुद्दा इंडिया अलायंस का रहेगा ताकि निष्पक्ष चुनाव रहे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आज हर घर में थोड़ा बहुत वो होता है, इंडिया अलायंस के कुछ गठबंधन में लोगों को रहता है कि कांग्रेस की तरफ से शिकायत रहती है और कांग्रेस को तो सब जहर पीने को तैयार है जिस तरह वो मीटिंग में कह रहे हैं। लेकिन हमें भी सोचना होगा कि चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, जिस तरह के हालात बने वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में ना बने और आगे चुनावों में ना बने। तो एक कहीं ना कहीं हम में से जितनी रीजनल पार्टी शामिल हैं, कोई ऐसा दल नहीं है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या मणिपुर से लेकर बम्बई तक अपनी उपस्थिति रखता हो। तो इसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है और हमने बैठक में कहा कि हम रीजनल पार्टी कांग्रेस को इतना ना दबाएं कि कांग्रेस सफोकेट हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि जो मेन पार्टी है उसको भी कम से कम 50% सीटें दे ताकि उसका भी सम्मान रहे। ऐसा ना हो कि 90% सीट रीजनल पार्टी रख लें और 10% सीट कांग्रेस को और अन्य उनको दें पार्टनर्स को, जिससे कि कोई उसमें चुनाव में धीरे धीरे विवाद उत्पन्न हो जाता है। यही विवाद कहीं बिहार में हुआ और बंगाल में तो एक तरह का चुनाव में अलग ही दोनों को लड़ना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा ना हो, इसके लिए लोकदल और हम तो चाहते हैं इंडिया अलायंस से, हमने कहा वहाँ पर कि कांग्रेस को पूरा सम्मान दें और कांग्रेस को भी 50% सीट दी जाए ताकि कांग्रेस को अन्य दलों को भी समायोजित करना है, जिसमें और छोटी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो सकती है, उनको भी साथ लेकर चलना है। और तभी जब चुनाव एक लड़ा जाएगा इंडिया अलायंस का देश का लोकतंत्र बचाने को, तो बहुत अच्छा होगा। तो आज देश में जो कुछ
आज पूरे सड़कों पर उतर रही है। आज राहुल गांधी जिस तरह से देश में संसद से लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, तो आज उस संघर्ष को लेकर उत्तर प्रदेश में जनता तो पूरी तरह तैयार है बदलने को। और हम कह भी चुके हैं इंडिया अलायंस में कि चुनाव हम 27 जीत रहे हैं, 29 भी जीतेंगे। बस ज़रूरत एक निष्पक्ष चुनाव की है, बस ज़रूरत वीवीपैट को गिनने की है या बैलेट पेपर से चुनाव कराने की है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस देश में लोकतंत्र नहीं हो सकता। और इसको लेकर इंडिया गठबंधन आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। और इन्हीं क्रमों में कांग्रेस के साथ हमारा सम्मान रहे, इसके लिए हम अखिलेश जी को कहा हमने कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया अलायंस चाहता है कि आप मुख्यमंत्री के चेहरे बने, लेकिन आपको भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, आपको कांग्रेस को भी सम्मान देना पड़ेगा, आपको अन्य दलों को भी देना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यकता है कि कम से कम 50% सीट कांग्रेस के साथ पास रहें और 50% अखिलेश जी के पास रहें। बाकी आपस में बैठ कर कांग्रेस अन्य दलों के साथ समझौता कर सकती है। इसलिए इंडिया अलायंस में अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा समय बनेगा। और जो बिहार और बंगाल में नहीं हो पाया वो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सुनील जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कह चुके हैं कि क्या कहते हैं कि आप अभी आपने कहा कि दिल बड़ा करना चाहिए, तो अफसर